सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो यार इसका एक लेक्चर रह गया था, 5 लेक्चर, ठीक है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को जो एरर्स थे वो मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले एरर नहीं कराए थे, ठीक है। तो उनको डिजिटल उसके थ्री मतलब कराने से पीडीएफ बना के हो नहीं पा रहा था, तो मैं इसको आप लोगों को पेपर पे समझा दूंगा। आप लोग कॉपरेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहला हमारा ये एरर आता है मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। एरर हम देखो आप लोगों ने सीखा होगा, प्लस मतलब एरर इन एडिशन में सिंपल जोड़ देते हैं और हम माइनस उसमें सब्ट्रैक्ट में माइनस कर देते हैं। बट मल्टीप्लाई के अंदर हम एरर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं, तो अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अगर फ़ोन हिल रहा है तो थोड़ा यार कॉपरेट करना, क्योंकि मेरे पास कोई पकड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर दिखाया था प्रोडक्ट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है द प्रो एंड वी। ए और वी का प्रोडक्ट करना है, इतनी वैल्यू दे रखी है, जो कि हमारी वैल्यू आएगी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी का प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो हमें देखो क्या करना है, पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। हम यहाँ पे ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन से सीधी एज इट इज ऐसे ही निकालनी है। फिर उसके बाद वी की वैल्यू हमें ऐसे ही लिख लेनी है, ठीक है। ऐसे ही हम वी की वैल्यू लिख लेंगे। अब इसके अंदर हमारा होने वाला क्या है, देखो हमारे जब कोई भी हम एरर निकालते हैं तो हमारी एक मेन वैल्यू आती है और एक हमारी एब्सलूट वैल्यू आ रही है आती है, ठीक है। एरर रिलेटिव एरर ऐसी तो निकालते हैं हम कि एब्सलूट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से हमारी जो है रेशियो करके तब हमारी रिलेटिव वैल्यू आती है। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू इसके अंदर क्या होने वाली है, 5 हमारी एक्चुअल वैल्यू ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और बी से किसको डिनोट करेंगे, हम बी की एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और ये एब्सलूट वैल्यू इसके अंदर होने वाली है। एब्सलूट वैल्यू को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। आप लोगों को सिखाया था मैंने कैसे एब्सलूट वैल्यू वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले हमारा इसके अंदर फॉर्मूला क्या होने वाला है, ठीक है। जब भी हम देखो एरर निकालते हैं, दो दो चीज़ों का प्रोडक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ए इंटू वी करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये करेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि पहले हमें इनके सबसे ऊपर हमें एब्सलूट वैल्यू क्या होता है, देखो रिलेटिव वैल्यू का जो वो होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सलूट एरर अपॉन रियल एक्चुअल वैल्यू जो होती हैं आप लोगों की, ठीक है। तो वो हम नोट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेटिव वैल्यू हम अपनी ये उतारेंगे, यहाँ पे हमारी ये एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होने वाला है, फॉर्मूला वाला है। इसके अंदर हमें अब क्या निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पता है, देखो हमें बी पता है, ए पता है हमें। अब हमें पहले सी फाइंड करना है, तो आइए सी फाइंड करते हैं। तो गाइस देखो सी को कैसे फाइंड करते हैं, तो सी इज इक्वल टू ए इंटू वी लिखेंगे हम लोग पहले सी फाइंड करने के लिए। तो हमारा ए क्या है हमारे अंदर यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में 5 है हमारा, तो ए हमारा हो जाएगा 5 इंटू हमारा बी क्या हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। ये लोग आप लोग समझ रहे हैं ना, ये सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 100। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला ऐसे ही उतारो, ठीक है। अब ये ऐसे तरीके से उतारेंगे हम, ये हम ऐसे ही उतारेंगे। सी की जगह हमें क्या उतारना है भाई, 100 उतारना है, ठीक है। सी की जगह हमें 100, क्योंकि सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें ए की वैल्यू की जगह क्या उतारना है, 5 उतारना है। इनटू हमें बी की वैल्यू की जगह नीचे क्या उतारना है, ठीक है। बी की वैल्यू की जगह हमें क्या उतारना है, नीचे बी की वैल्यू उतारनी है 20, ठीक है। अब इसके बाद में जब हमने ये सारी वैल्यूज़ अपनी नोट कर ली हैं, अभी हमें और वैल्यूज़ उतारनी है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, चाहे तो हम इस स्टेप में भी उतार सकते थे, अब ऐसे करेंगे। इसके बाद में अब हमें डेल्टा सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो सी हमें मिल चुका है, हमें डेल्टा सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। समझ रहे हो ना कि इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आने वाला है वो हमें ये चीज़ दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सी निकल के आ गई हमारी और डेल्टा सी हमें निकालनी है, तो डेल्टा सी हम ऐसे ही रखेंगे, सी की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। ए डेल्टा ए क्या हम होने वाला है, हमारा डेल्टा ए होने वाला है 1, ठीक है। यहाँ मैंने बी लिख दिया, क्या ए होने वाला है, डेल्टा 1 क्या होने वाला है हमारा, 1 होने वाला है डेल्टा ए, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली, 5 होने वाली है। डेल्टा वी कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, और वी की वैल्यू कितनी होने वाली, 20 होने वाली है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जब हम इसकी मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करने वाले हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। जब इसको देखो हम लोग जो इसका कॉमन लेते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है। तो हम सीधा 20 ही नीचे हम इसका क्या ले लेंगे, आप लोग ये ले लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं आती तो भाई देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग कॉमन फैक्टर वगैरह लेना दे सीख लग सकते हैं किसी वीडियो से, तो ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ से, तो आपका आंसर आएगा 6/20, ठीक है। 6 को, ठीक है, ये आ रहा है ना। तो अब हम लोगों का हम इसको ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ पर ले लेंगे अपनी वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद में हम इसको उतारेंगे 6/20, ठीक है। 6/20 उतारेंगे। अब हम यहाँ से काट देंगे, 20 पंजे 100, ठीक है। उसके बाद में इधर करेंगे तो हमारी डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 30 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर होने वाला है, इसके अंदर जो हमारा आंसर होने वाला है, आप लोग ये देख सकते हैं कि, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, ठीक है। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी थी ए इंटू वी से, ठीक है।
तो इसकी सी की वैल्यू जब हम निकाल रहे थे तो हमारा ये आ रहा है, देखो सी निकालेंगे प्लस माइनस डेल्टा सी, ठीक है। इसके बाद में हमें ये करना है, सी की वैल्यू हमारी 100 आई थी और डेल्टा सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई साहब, 30 हमने निकाल दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि यार देखो यह है, बार बार रिपीट करने से वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो रीच नहीं आती क्योंकि चैनल मेरा भी छोटा है, ठीक है। देखते हैं हम एरर इन डिवीजन। डिवीजन के अंदर हम एरर को कैसे फाइंड करते हैं तो उसको हम देखने वाले हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। तो इसके अंदर देखो क्या है कि एरिया फोर्स अपॉन पी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। किसी भी एरिया पर जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम जब पी फाइंड करेंगे तो पी के अंदर हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, पी इजिकल टू पी लिखेंगे प्लस, ठीक है, डेल्टा पी लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग ये चीज़ फाइंड हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आप लोगों को। तो पहले हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। पहले अभी हमें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम एरिया के अंदर क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले भी सिखाई थी। इसके अंदर हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा फोर्स हो जाएगा। इसके अंदर डेल्टा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहले हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, पी फाइंड करनी है। जब पी फाइंड करेंगे तो हम पहले उठाएंगे फोर्स को। फोर्स हमारा एफ की वैल्यू क्या दे रखी है भाई साहब, हमारी 20 दे रखी है। और हमारी एरिया की वैल्यू क्या कितनी दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं 50 दे रखी है, ठीक है। जब इसको हम अपना डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी निकालना है हम लोगों को। तो आइए डेल्टा पी फाइंड करते हैं। तो डेल्टा पी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब वही करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम फोर्स का लगाएंगे फॉर्मूला, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ, ठीक है, प्लस उसके बाद में डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करने वाले हैं। तो डेल्टा पी अपॉन क्या करेंगे, पी, ठीक है। तो पी, सॉरी यहाँ पी लिखना भूल गया, पी की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.4 लिखने वाले हैं हम पी की जगह, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। भैया एफ दिख रहे हैं ना आप, डेल्टा एफ, तो वैल्यू मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद में 20 कहाँ से लिखेंगे, मैं सीधा एफ की वैल्यू नोट कर दूंगा वहाँ से क्वेश्चन में से। डेल्टा ए कहाँ से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में से लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू क्वेश्चन में से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी काटा पीटी करने के बाद हमारा ये 90 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप मैं काट रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आप लोग करके देख लेंगे तो हो जाएगा। तो उसके बाद हम ऐसे करेंगे, उतारेंगे, उसके बाद 90 को और यहाँ 1000 को लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 90 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब 90 बटे 100 आ जाएगा तो हमारा डेल्टा पी निकालेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू कितना 100, यहाँ पे हम 0.4 ले लेंगे, ठीक है। पॉइंट उड़ा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाएंगी तो इस तरीके से अब हमारा ऊपर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा और नीचे हमारे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900 अपॉन 250, ठीक है। तो जिसको हमारा जैसे जिसका हमारा आंसर आने वाला है पॉइंट में 0.06, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हम अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो हमारा पी कैसे निकल के आएगा, तो हमारा पी कितना निकल के आया भाई साहब, 0.4, कितना आया 0.4, ठीक है। डेल्टा पी कितना निकल के आया हमारा, डेल्टा पी हमारा 0.0636, ठीक है, ये आ गया डेल्टा पी। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अभी क्वेश्चन का सेक्शन अभी मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, 1-2 दिन बाद ले लेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे में देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन का सेशन रख लेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो गैस इसके अंदर हमारी कभी कभी परसेंटेज एरर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर ही हम परसेंटेज एरर कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो जो यहाँ तक तो आप लोगों को सेम करना है, ठीक है। तो जो आपका ये आंसर आया है ना, ठीक है, तो इसकी आप लोगों को परसेंटेज एरर पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछेगा कि जो इसमें प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर आप लोगों ने निकाला है तो उसका प्रेशर का कितना परसेंटेज एरर इसके अंदर आया है, ठीक है। तो ये हमने एरर फाउंड करा है, इसकी अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो एरर की प्रेशर की परसेंटेज हम जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू पी की वैल्यू लेंगे इसके अंदर, ठीक है, पी की वैल्यू, ठीक है, अपॉन हम क्या करेंगे, डेल्टा पी लेंगे और हम गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो यही परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो आइए परसेंटेज निकालते हैं। तो हम पी की वैल्यू रखेंगे, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, 0.06 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 400 बटे कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका आएगा 200, ठीक है, 200
बटे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 बटे जब 12 आ जाएगा, जब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो 16.66% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको 16.66 का क्या मिल सकता है, आपको इसमें एरर देखने को मिला है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइज हम एरर देखने वाले हैं इसके अंदर पावर में क्या देखने वाले हैं, एरर देखने वाले हैं। अभी देखो, अभी मैंने जो आप लोगों को एरर समझाया था जिसमें परसेंटेज वाला निकालना था ना, वो क्वेश्चंस आप लोगों का AWTPO के PYQs में आया है। ठीक है, तो अच्छा से उसको देख लेना। ठीक है, बस एक ही स्टेप है, जैसे हम पूरा निकालते हैं उसके बाद में डेल्टा पी मतलब पी और पी की डेल्टा पी की वैल्यू निकालेंगे ना हम, उसके बाद में उसको हम डिवाइड कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, उसको हम बात को खत्म करते हैं, इसको देखते हैं एरर इन पावर के अंदर एरर कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन है इफ एरर इन ABCD। ठीक है, ये 4 नंबर दे रखे हैं, मतलब अल्फाबेट दे रखे हैं। इसमें एरर है 1% का, 2%, 2%, 3%, टोटल एरर फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है ये। तो ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम लोग, आप लोग देखिए। पहले हम निकालेंगे इसका जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्मूले को लगाते कैसे हैं, ठीक है, 2 है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में हम 2 को यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो उसके बाद में ए को हम डेल्टा ए अपॉन ए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, 3 को क्या करेंगे हम इसमें आगे ले लेंगे, पावर नीचे आ जाती है, उसके बाद में डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे, इसमें सी की पावर 4 है तो 4 को हम आगे ले लेंगे। ठीक है, और हम डेल्टा सी उतारेंगे, सी उतार देंगे, फिर उसके बाद में 5 की पावर को आगे ले लेंगे, डेल्टा डी अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा निकल के। ठीक है, उसके बाद में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, तो जब हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं तो ये हमारी जो है ना डेल्टा ए अपॉन ए, तो ये क्या होती है, हमारी परसेंटेज एरर होती है। डेल्टा ए अपॉन ए गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारी परसेंटेज निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी ये जो सीधी पूरी वैल्यू है ना, ये परसेंटेज की वैल्यू है। ठीक है, तो ये कितनी दे रखी है, पहले में 1% दे रखी है, तो गुणा करेंगे हम किससे, 1% से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 की गुणा किससे करेंगे, 2% से गुणा कर देंगे, प्लस 4 की गुणा किससे कर देंगे, 2% से कर देंगे, प्लस 5 की गुणा करते कितने से कर देंगे, हम 3% से कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2% प्लस 6% प्लस 8% और प्लस तुम्हारा की 15%। ठीक है, ये आपका आएगा। तो 8 और 2 10, 10 और 1 कितने हो गए, 10 और 16 और 15 कितना आएगा आपका टोटल आंसर, 31%। तो इसमें एरर कितना है, 31% का। तो इस तरीके से आप लोगों के सारे न्यूमेरिकल होते हैं। तो अच्छे से आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल को हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम इसके जो PYQ है 1-2 दिन बात कर लेंगे। ठीक है, बात कराऊंगा, टेंशन मत लो, और अपना प्यार बनाए रखो। और बताओ वीडियो समझ में आई, अगर समझ में नहीं आया तो कुछ पॉज करके पीछे करके देख लो। ठीक है, और अपनी NCERT से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और NCERT में इस तरीके के क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।